ओके सो लेट मी रन माय एप्लीकेशन फर्स्ट। ठीक है, माय प्रोजेक्ट में हम जाएंगे और सर्वर को रन कर देंगे। ठीक हो गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम यहाँ पे डाटा जो भी इंटर करेंगे, जो कि हमने डाटा इंटर किया था वो हमारा डेटाबेस के अंदर फीड हो गया था। अगर मैं यहाँ से देख लूँ, व्हाटएवर इज माय डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट के नाम से एक टेबल मिलेगा, मॉडल मिलेगा, जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज इंसर्ट की थी। ठीक है, लाइक दिस। अब वो वैल्यूज जो है वो मुझे शो भी हो रही थी अपॉन माय शो पेज। ठीक है, ये वैल्यूज हैं जो कि मुझे शो हो रही हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक देखा था। तो आज की क्लास में हमने देखना है बेसिकली कि क्रड किस तरीके से काम करता है, जिसमें हमारी रिमेनिंग चीज़ें रहती थी। क्रड मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रड स्टैंड्स फॉर दीज। ठीक है, तो क्रड में हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, हमने डाटा को रीड कर लिया, हमने फर्च कर लिया, अब हमें नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे आज की क्लास में, हम अपडेट और डिलीट करेंगे। ठीक है, तो अपडेट और डिलीट के लिए मैं जाती हूँ, मुझे सबसे पहले इस पेज पे आना है जो कि मेरा शो पेज है। ठीक है, शो पेज एक्चुअली शो का जो है वो शो करवा रहा है, लेकिन मैं व्यूज पे चली जाऊं तो ये देखें शो पेज मेरा किस पेज को रीडायरेक्ट करवा रहा है, टू माय शो पेज। ठीक है, शो के पेज को दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरा शो का पेज ही हो रहा है। ठीक है, शो पेज इटसेल्फ कुछ नहीं है, शो पेज जस्ट एक व्यू है। ठीक है, बना हुआ है, कोई पेज नहीं है। पेज इसके अंदर शो का है, तो मैं शो पे आ जाती हूँ। टेम्पलेट्स में मेरे पास शो का पेज है। ठीक है, शो के पेज के अंदर अब मेरे पास ये सारा डाटा है जो कि शो हो रहा है। मैं अब यहाँ पे आके दो कॉलम्स बना लूंगी। ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ लेट्स से कि यहाँ पे मैं आके दो हेडिंग्स और क्रिएट कर लेती हूँ, एक एडिट के नाम से। ठीक है, और एक मैं बना लेती हूँ डिलीट के नेम से। ठीक हो गया, एडिट और डिलीट का मैं दो और कॉलम्स बना लिए। ठीक है, अब मैं नीचे आके इनके फॉर्म बना लेती हूँ। एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो फॉर्म ऑब्वियसली सबमिट होगा या जो भी। ठीक है, तो उसके लिए मैं आ जाऊँगी और यहाँ पे एक और आके टेबल डाटा टीडी क्रिएट कर लूँगी। इस टीडी में मैं आके फॉर्म क्रिएट कर लूँगी विद मेथड पोस्ट। ठीक है, जैसे हमने पहले किया। इसमें हम एक इनपुट टाइप जो है ना वो सबमिट के नाम से क्रिएट कर लेंगे। इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ एडिट के नाम से। ठीक है, कि मेरा एडिट बटन है, सेम जिस तरह मैंने ये फॉर्म क्रिएट किया है मैं आके एक और टीडी क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, और इसको जस्ट वैल्यू क्या दे देंगे हम, अब डिलीट के। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास एडिट के बटन भी आ रहे हैं और मेरे पास डिलीट के बटन भी आ गए, लेकिन मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ, मैं इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। बट करंटली एडिट पे ये देखें कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो ना ही डिलीट पे कुछ भी परफॉर्म हो रहा है। अब मैं आ जाती हूँ और मैं आगे कर देती हूँ कि एडिट इन दोनों के लिए व्यूज बना लेती हूँ। ऑफ कोर्स मुझे व्यू बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ व्यूज पे और मैं यहाँ पे आके व्यूज बना लेती हूँ, जो कि मैं कह दूंगी कि एडिट पेज व्यू है मेरे पास। ठीक है, एडिट पेज व्यू पे हम जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, और मैं आके कह देती हूँ यहाँ पे कि लेट से रिटर्न कर दो, रीडायरेक्ट कर दो टूवर्ड्स, नो रीडायरेक्ट नहीं, सॉरी, रीडायरेक्ट तो रीडायरेक्शन भी यूज होता है। रेंडर करवा देते हैं एडिट का पेज जो कि हमने यहाँ पे बनाया विच इज एडिट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ये ऐप के फोल्डर में है, मैं चले जाऊंगी ऐप स्लैश एडिट डॉट एच टी एम एल। ये व्यू क्या करेगा, ये व्यू हमारे HTML को तब ओपन करेगा अगर मैं इसको URLs पे ऐड करूंगी। तो मैं URLs पे चली जाती हूँ और मैं यहाँ पे आके पाथ क्रिएट कर लेती हूँ, जो कि मैंने किया एडिट, यहाँ पे क्या चीज़ है, एडिट पेज कर लेते हैं। ठीक है, नाम एडिट पेज दे देते हैं और इसके साथ ऑफ कोर्स स्लैश आएगा। ठीक है, और यहाँ आके मैं दे देती हूँ एडिट पेज व्यू। ठीक है, और नेम में आके सेम दे देती हूँ एडिट पेज। ठीक हो गया, अब इस एडिट पेज को एक्चुअली मुझे कब शो करना है। ठीक है, जब मैं इस एडिट बटन के ऊपर क्या करूंगी, क्लिक करूंगी। तो मेरे पास ये एडिट पेज आ रहा है इन एक्चुअल। ठीक है, तो मैं इसको चली जाती हूँ और जाके शो करवा देती हूँ टूवर्ड्स हियर, इंसर्ट के अंदर ही, इंसर्ट नहीं सॉरी, शो में।
शो के अंदर मैंने ये एडिट का बटन बनाया था। मैं एडिट के बटन पे जैसे ही क्लिक करूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं किधर चली जाऊँ, टूवर्ड्स माय एडिट पेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूआरएल दे देती हूँ एडिट पेज का। ठीक हो गया। तो जब मैं अब इस एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है, तो यहाँ पे एडिट पेज नहीं आ रहा। ओके, बिकॉज सीआरएफ टोकन नहीं दिया हुआ। ओके ओके, ठीक है। फॉर्म के अंदर वो लाजमी है देना आके, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ सी CSRF टोकन, जैसे यहाँ पे दिया है इसको यहाँ पे भी दे देती हूँ। ठीक है, ओके। मिसिंग वन रिक्वायरमेंट। ओके ओके ओके। एडिट के पेज पे हमने क्या किया हुआ है, हमने इंसर्ट पे किया था। इंसर्ट के पेज पे तो परफॉर्म है। अच्छा, वो एडिट मैंने वैसे ही जस्ट क्रिएट किया था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। अभी जस्ट हम एक सिंपल फाइल क्रिएट करें जिसमें मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, एडिट एडिट पेज। सेव कर लेते हैं। फिर ओपन कर लेते हैं, समटाइम्स कभी इशू आ जाता है। हमने यहाँ कोई मिस्टेक तो नहीं की व्यूज़ में? हाँ, यहाँ की है ना, हमने रिक्वेस्ट नहीं मेंशन किया, दिस। ठीक है, ये हमने करना है। ओके, तो वी वर ऑन शो पेज। ठीक है, अब हमें एडिट पेज शो हो रहा है। ठीक है, हमने मूव किया टू एडिट पेज। ये एक्चुअली इशू आ रहा था, हमने रिक्वेस्ट का ये पैरामीटर पास नहीं किया था। ठीक है, अब हम एडिट पेज पे सीधा सीधा जा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हम डिलीट के ऊपर भी कर लेते हैं कि हम डिलीट पे भी सीधा चले जाएं। तो डिलीट के लिए भी हम यही काम करेंगे। हमें स्पेसिफिकली कोई पेज क्रिएट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। एडिट का पेज हमने क्यों क्रिएट किया, उसकी रीज़न है वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो इसीलिए पहले ये परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट को कर लेंगे। एडिट का पेज इसलिए मैंने क्रिएट किया अलग से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जब एडिट के ऊपर जाऊँ तो स्पेसिफिकली ये डाटा पिक हो जाए। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म आ जाए। मैं एडिट के पेज पे जाऊँ, यहाँ एक फॉर्म आ जाए और उसके नीचे अपडेट का बटन हो और मैं वहाँ पे वैल्यूज इंटर करूँ और फिर मेरा फॉर्म अपडेट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगी, जैसा मैंने इंसर्ट के ऊपर फॉर्म बनाया था बिल्कुल सेम यही फॉर्म क्या करूँगी, कॉपी करूँगी और एडिट के अंदर आके क्या कर दूंगी, पेस्ट कर दूंगी। ठीक हो गया। सिर्फ हमने ये यूआरएल ये हटा लेना है। ठीक है, ये यूआरएल अभी फिल वक्त यहाँ से हटा देते हैं। बाकी हमने सिंपल वही फॉर्म बनाया है जिस तरह का उसमें था, एडिट का फॉर्म था। ठीक है, और यहाँ पे आके इंसर्ट की जगह में यहाँ पे आके कह देती हूँ कि अपडेट हो रही है मेरी वैल्यूज, तो मैं अपडेट लिख देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अब अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ और आके रीलोड करूंगी। तो ये देखें सेम फॉर्म मेरे पास आ रहा है। ठीक है, और अपडेट का बटन आ रहा है। इसके ऊपर मैं लिख भी देती हूँ फॉर हेडिंग। ठीक है, फॉर्म से पहले मैं एक हेडिंग दे देती हूँ, अपडेट फॉर्म। ठीक है, बाकी फॉर्म की सेटिंग आप वो कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। और सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी है, इसी तरह इंसर्ट के उसमें भी दे सकती हूँ ताकि डिफरेंस पता चल जाए आपको। मैं यहाँ पे कह देती हूँ इंसर्ट फॉर्म है ये मेरा। ठीक है, तो अब नाउ आई एम ऑन इंसर्ट पेज। ठीक है, इंसर्ट का फॉर्म है, यहाँ पे डाटा में इंसर्ट करूंगी। ठीक है, अब शो पेज में मेरी सारी डाटा जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, एक्चुअली तो मैं अब यहाँ पे जैसे ही एडिट पे क्लिक करूंगी मेरा फॉर्म अपडेशन के लिए आ गया। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा डाटा फीड हो जाए। लाइक मैं जिस एडिट के बटन पे मैं क्लिक करती हूँ तो जो भी मेरे पास ये इंडेक्स होगा, ठीक है, या जो भी मेरे पास इंडेक्स नंबर होगा या जो आईडी होगी, इसके थ्रू मैं डाटा पिक करना चाहती हूँ। ठीक है, कि वही आईडी पिक हो जाए, वो डाटा पिक हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगी, ये तो विद द हेल्प ऑफ आईडी होगा। तो मैं जहाँ पे एडिट के सबसे पहले हम व्यूज पे जाएंगे। ठीक है, व्यूज के अंदर हमने ये एडिट पेज व्यू बनाया था, जहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया था यहीं पे कोमा आके मैं कोई पैरामीटर क्रिएट कर लेती हूँ प्राइमरी की के नाम से। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी की मैंने बनाई है एक्चुअली, इस की के थ्रू ही डाटा जो है वो मैं नेक्स्ट पे मूव करूंगी। ठीक है, ये मेरी की है, प्राइमरी की। और प्राइमरी की एक्चुअली मेरी अब इंटीजर वैल्यू है। तो मैं यूआरएलएस पे आऊंगी। यूआरएलएस के अंदर क्योंकि यहाँ पे हमने एडिट पेज जो दिया है वो जस्ट रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है,
तो यहाँ पे अब प्राइमरी की को हमने क्या काम करना है एक्चुअली, यहाँ पे सबसे पहले मुझे डाटा को गेट करना है, ठीक है। तो डाटा गेट करने के लिए मैं यहाँ पे आती हूँ, सॉरी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में होता है, यहाँ पे हम सिंपल नेम क्रिएट करेंगे। मुझे डाटा गेट करना है तो मैं कह देती हूँ लेट से मैंने गेट डाटा के नाम से बना लिया, ठीक है, एक वेरिएबल, आपकी मर्जी है। तो जैसे हमने ऊपर ऑल डाटा किया था वो सारा डाटा गेट करा था, अब उस डाटा में से मुझे स्पेसिफिकली एक इंडेक्स को गेट करना है, तो इसलिए मैंने गेट डाटा के नाम से वो बना लिया, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूंगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट में गेट लूंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यूज अब गेट करनी है, ठीक है, गेट करनी है स्पेसिफिकली वैल्यू, तो मैंने गेट का मेथड यूज किया। गेट के मेथड के अंदर अब मैं क्या काम करूंगी, यहाँ पे ये स्पेसिफिकली जो भी वैल्यू है उसको क्या करेगा, गेट कर लेगा, ठीक है। अब गेट डाटा के अंदर एक्चुअली क्या आ रहा है, मेरा सब कुछ आ रहा है, लाइक जो जो चीजें मैंने करनी है गेट करनी है वो आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आके मेथड के अंदर मेंशन करूंगी कि गेट वो किसकी हेल्प से करे। गेट वो करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्राइमरी की, तो मैं कहूंगी आईडी जो है ना मेरी दैट इज इक्वल टू प्राइमरी की। मैंने अब प्राइमरी की को इक्वल किया टू माय आईडी, कि मेरी जो भी आईडी होगी वो मेरी प्राइमरी की है। और अब ये डाटा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हम कंटेक्स्ट की हेल्प से या डिक्शनरी की हेल्प से लेकर गए थे टूवर्ड्स अदर पेज, यहाँ पे भी मैं इसी तरीके से क्रिएट करूंगी एक कंटेक्स्ट, ठीक है, जिसमें मैं कह दूंगी अब ये मेरी दूसरी की है, मैंने पहली को की वन नाम दिया था, मैं इसको कह देती हूँ की टू। की टू के बाद हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन के बाद मैं क्या करूंगी, गेट डाटा। तो अब मैं ये डाटा ले गई हूँ टूवर्ड्स माय पेज, जो भी मैंने लेके जाना है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने आईडी पास की है इस गेट डाटा के अंदर, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है उसके साथ प्राइमरी की भी आ रही है, दो मेरे पास पैरामीटर्स हैं, रिक्वेस्ट के भी और प्राइमरी की के भी, तो ये मुझे पास करना है। मेरे urls.py में ये मैंने बनाया था एडिट पेज, एडिट पेज के अंदर ही अब यहाँ पे आप दे दोगे कि आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, लाइक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, जिसको आपने देना है, तो आप यहाँ पे आके मेंशन करोगे इंट, ठीक है, और इंटीजर है आपकी क्या चीज़, प्राइमरी की, ठीक है। आप इस तरीके से आके कह दोगे कि इंटीजर प्राइमरी की, तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या काम करना है, अच्छा इसके अंदर एक मिस्टेक मैंने किया है, यहाँ पे कॉलन भी आता है, सॉरी, ठीक है। आपने ऐसे आके कहा कि इंटीजर प्राइमरी की, अब जो भी आपके पास प्राइमरी की आएगी वो आपके यूआरएल में भी आएगी एक्चुअली। ये यूआरएल में भी मुझे चाहिए थी, लाइक जैसे ही मैं एडिट पेज पे जाऊं, ठीक है, मैं एडिट पे क्लिक करूं, मेरे पास वो की आ जाए, तो दैट इज वाई मैंने की यहाँ पे मेंशन किया टू माय जो भी यहाँ पे नेम था उसके अंदर। अब आपको पता है कि ये जो यहाँ पे आप नाम मेंशन करते हो एक्चुअली वही फॉर्म में भी मेंशन करते हो, तो मैंने यहाँ पे प्राइमरी की क्योंकि दी है, तो अब मुझे ये पास करनी पड़ेगी टुवर्ड्स माय फॉर्म एज वेल, ठीक है। तो फॉर्म शो में शो हो रहा है, शो के अंदर मेरे पास ये रहा है एडिट पेज, इसी पेज के अंदर एडिट पेज के अंदर स्लैश करके मेरे पास शो हो रही है जो मैंने मेंशन की हुई अपनी की, ठीक है। तो अगर मुझे उसको यहाँ पे शो करवाना है तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा उसके साथ कि क्या मेरे पास जो है ना वो है, की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो लूप आ रहा है, किसके अंदर, आई के अंदर आ रहा है, ठीक है, फॉर आई इन की वन, ठीक है। तो मैं कह दूंगी कि की वन मेरे पास जो है, ठीक है, की वन जो है उसकी आईडी, अब डाटा किस में आ रहा है, की वन के अंदर, तो की वन नहीं देंगे, आई में आ रहा है, मैं कह दूंगी आई जो है आई की आईडी, ठीक है। तो आई की आईडी के अंदर एक्चुअली सारा डाटा आ रहा है, क्योंकि आई में डाटा आ रहा है, ये रही आई की आईडी, तो मैंने ये आई की आईडी आके यहाँ पे पास कर दी अपने एडिट पेज के साथ, इसको सेव कर दूंगी, यहाँ आके मैं क्या कर दूंगी, रीलोड कर दूंगी। अब मैं जैसे ही एक्चुअली इसको, सॉरी, हाँ ये तो कनेक्टेड है, ओके कंट्रोल सी करते हैं, दोबारा आके रन कर लेते हैं सर्वर, ठीक हो गया। अब आके दोबारा ओके, एडिट पेज के अंदर i.id में एरर आ रहा है, ये क्यों, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, वी हैव टू मेंशन दैट प्राइमरी की इज इक्वल टू दिस आईडी, यस। हमने परसेंटेज तो मेंशन किए ना, हाँ ऐसे ही होता है, और हमने एक और मिस्टेक की है, रियली सॉरी, ये यहाँ पे ना, यहाँ नहीं आता, यहाँ आएगा, कि सेकंड पैरामीटर ही आ रहा है,
ठीक है, इसको सेव कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको ले लेंगे। ठीक है, इसके साथ स्लैश शो पेज पे आ जाते हैं। अब मैं जैसे ही एडिट के ऊपर क्लिक करूंगी, सी मेरे पास यहाँ पे वो आईडी मेंशन हो रही है, मेरे पास वो आईडी आ रही है। अब इसी आईडी की हेल्प से मैं यहाँ पे डाटा रिट्रीव करूंगी। अब आईडी तो मेरे पास आ रही है यहाँ पे, ठीक है, मतलब कि जिधर मैं लेके जाना चाहती हूँ। अब मुझे ये डाटा एडिट पेज पे मैं जा रही हूँ बेसिकली, और एडिट पेज में मेरी आईडी जा रही है, तो मैं अपने एडिट वाले पेज पे आ जाऊंगी, विच इज दिस। ठीक है, तो एडिट वाले पेज के अंदर अब आपने आके क्या करना है, आपने यहाँ आके डाटा अपडेट करवाना है। यहाँ क्या आपने एक्चुअली डाटा लेकर आना है, सबसे पहले तो ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे मैं डाटा लेके आना चाहती हूँ। ठीक है, तो डाटा मेरे पास आ रहा है ऑलरेडी, और वो किस में आ रहा है, मेरे पास की टू में आ रहा है। अगर मैं व्यूज में आके देखूँ तो मैं डाटा लेके आई हूँ अपना विद द हेल्प ऑफ की टू, मतलब मेरे एडिट पेज में क्या आ रही है, मेरी की टू आ रही है। तो मैं यहाँ आके कंडीशन लगा दूंगी। ठीक है, फॉर्म से पहले के जैसे हमने पहले लगाई थी। ठीक है, यहाँ पे आके हम लगाएंगे इफ की टू। ठीक है, अगर की टू है तो यहाँ आके हम क्या करेंगे, एंड कर लेंगे, एंड इफ। ठीक हो गया। अब अगर मेरे पास की टू है तो मैं यहाँ पे आके ऐसे करके ले लूंगी। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने वैल्यू लेनी हो तो आप ऐसे देते हैं, और अगर आपने कंडीशन लेनी हो तो ये भी मुझे वैल्यू लेनी है। मैं कहूँगी जो मेरी की टू है, की टू के अंदर इसको परसेंटेज को थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कह दूंगी जो मेरा की टू है, की टू डॉट की टू का फर्स्ट नेम। अब की टू के अंदर एक्चुअली मेरी वो फील्ड की वैल्यू आ रही है, तो मैंने कहा कि इसका फर्स्ट नेम यहाँ पे दे दो। सॉरी, मैंने लेबल में ले लिया, दिस इज रॉन्ग, ये मेरा फर्स्ट नेम ही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ आके कहूँगी कि इसकी जो वैल्यू है, क्योंकि इनपुट फील्ड को वैल्यू देनी है, तो वो आ जाएगी की टू का फर्स्ट नेम। मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ, रीलोड कर लूँ, एडिट पे क्लिक करूँ, तो ये आ गया, अलिशबा आ गया। इसी तरह मैं बाकी वैल्यूज़ भी ले लूँगी। जैसे मैंने कहा कि की टू का फर्स्ट नेम है, यहाँ आके हम ले लेंगे वैल्यू लास्ट नेम। ठीक है, इसी तरह वैल्यू दे देंगे हम ईमेल। ठीक है, सेम हम वैल्यू दे देंगे कांटेक्ट। ठीक है, तो आपने ये आके दे दिया। अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कांटेक्ट आ गया। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं डाटा आके अपडेट करूँ, जो भी मैंने डाटा लिखना है, लेट्स मैं अलिशबा को यहाँ आके कर देती हूँ अलिशबा जफर, और मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करती हूँ, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक है, अभी के लिए, बिकॉज मैंने कुछ अपडेट पे दिया हुआ नहीं है, मैंने फॉर्म को सबमिट नहीं करवाया हुआ अपडेट के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले व्यू क्रिएट करना पड़ेगा कि मैं अपडेट वैल्यू को करूँगी कैसे। तो मैं पहले आके व्यू क्रिएट कर लेती हूँ, तभी उस व्यू को कॉल करूँगी मैं। ठीक है, उसके नेम से। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ अपडेट का जो व्यू है वो। ठीक है, अपडेट कर रही हूँ मैं वैल्यू। तो अगेन मैं आके यहाँ पे करूँगी रिक्वेस्ट। ठीक है, अगेन मैं प्राइमरी की लूँगी। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या काम करना है, आप वैल्यू को एक्चुअली अपडेट कर रहे हो। ठीक है, तो अपडेट करने के लिए आप क्या काम करोगे, अगेन जिस तरह आपने यूज़र का डाटा ले लेना है आपने सबसे पहले। ठीक है, कि यूज़र डाटा में क्या आएगा, जो यूज़र डाटा देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ। अब यूज़र ने जो डाटा दिया है उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं आईडी, अगेन आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या काम करना है, आपने कहना है कि जो यूज़र डाटा है, अब जो यूज़र डाटा दे रहा है आप उसमें से गेट करोगे उसकी की। ठीक है, तो ये नहीं कि आप सिंपल यहाँ पे प्राइमरी की गेट कर रहे हो, कोई नई चीज़ नहीं है। उसी प्राइमरी की से आप कह रहे हो कि जो उसका फर्स्ट नेम है। ठीक है, अब यूज़र डाटा, यूज़र कौन सा डाटा देगा, यूज़र डाटा देगा आपके एडिट के फॉर्म में। ठीक है, एडिट के फॉर्म में यूज़र आके डाटा देगा। ठीक है, जो भी उसने देना है। अब यूजर यहाँ पे आके डाटा को चेंज कर देता है फॉर एग्जांपल, तो चेंज करेगा तो हम उस वैल्यू को गेट तो इसी नेम से करेंगे जो कैफ नेम है। तो यूजर जो भी डाटा चेंज करेगा यहाँ की, यानी कि वैल्यू चेंज करेगा, मैं उस वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस करूंगी, इस एफ नेम के साथ।
ठीक है। तो मैं आके यहाँ पे कह देती हूँ, ये जो मैं कंडीशन लगा रही थी व्यूज पे, इसका नाम एफ नेम है, यानी कि जो एडिट में भी फॉर्म है, यूजर जो डाटा देगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं कहूंगी जो यूजर डाटा देगा, ठीक है, उसके अंदर जो आपका फर्स्ट नेम होगा, जाहिर सी बात है वो फील्ड होगी, वो इस एफ नेम के इक्वल आ जाएगी। आपने इस तरीके से दे देनी है। और एफ नेम इस तरह हम नहीं दे सकते, हमने पहले देखा था, हम रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट का मेथड यूज करेंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट, एक मिनट, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के मेथड से आप कहेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट नेम उसका, ठीक है, आपके एडिट के फॉर्म का, हम इंसर्ट में नहीं है, हम एडिट में है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपने ये दे दिया, फिर आप आए और आपने कहा कि सिमिलरली जो यूज़र डाटा देगा उसके अंदर जो लास्ट नेम होगा, ठीक है, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है, लास्ट नेम। उसके बाद आपने कहा कि लास्ट नेम हो गया, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट नेम अब हर दफ़ा नहीं होगा, आपने यहाँ के ईमेल दे देना है, ठीक है, और यहाँ आके कांटेक्ट दे देना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ईमेल, यहाँ आपके पास आ जाएगा कांटेक्ट, ठीक है। आपने उसको यूज़र जो वैल्यू देगा उसको ओरिजिनल के साथ रिप्लेस कर दिया, इक्वल कर दिया दोनों को, ठीक है। आप वैल्यू सेव हो जाएंगी उसके अंदर एफ ने फर्स्ट नेम के अंदर, ठीक है, जो आप एफ नेम में दोगे। एफ नेम आपका क्या है, वो फील्ड्स हैं, ये जो यहाँ पे पड़ी हुई हैं। इस एफ नेम के अंदर आप जो भी वैल्यू दोगे वो मेरी किसके अंदर चेंज हो जाएगी, मेरी जो फर्स्ट नेम है, वो फर्स्ट नेम आपकी फील्ड है, आपकी डेटाबेस की फील्ड है, ठीक है, उसके इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब आपने इसको सेव करना है, तो आप कहोगे कि यू डाटा जो है, यूजर डाटा, उसको सेव कर दो। सेव करने के बाद आप क्या काम करोगे, रेंडर करोगे, सबसे पहले तो रिटर्न करोगे, रीडायरेक्शन आप अप्लाई कर दोगे कि रीडायरेक्ट हो जाए। अब आप किधर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो, आप जैसे, जी, गुड, ठीक है, आप शो पेज पे लेके जाना चाहते हो, ठीक है, कि यूजर जैसे ही दे दे तो शो पेज पे आ जाओ, शो पेज पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब ये जो मैंने अपडेट व्यू बनाया है, ठीक है, ये मैंने बना दिया, वैल्यू अपडेट कर दिया, लेकिन इसको मुझे यूआरएल के अंदर आके पाथ इंक्लूड करना है। अगेन तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं कहूंगी कि पाथ के अंदर में आऊँ, और मैं यहाँ पे आके इसको दे दूंगी पाथ, मैंने लेट से कहा कि अपडेट के नाम से। अब मैंने इसका नाम बनाया था अपडेट व्यू, और इसको नेम दे देती हूँ मैं अपडेट, सॉरी, अपडेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने ये दे दिया, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। अब मैंने आके इसको कॉल कहाँ पे करना है, मैंने अपने एडिट के पेज के अंदर, जैसे ही यूजर अपडेट के बटन पे क्लिक करेगा, आई विल मूव टू माय व्यू, जो भी मैंने आपने दिया होगा, ठीक है। यहाँ आके अब आपने वो इंक्लूड करना है यूआरएल, ठीक है, और यूआरएल आपने क्या दिया हुआ था, यहाँ पे अपडेट के नाम से यूआरएल दिया था, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब अपडेट हो जाएगा। ओके, सेव कर लेते हैं इसको। अब कोई error तो नहीं, हाँ ठीक है। शो पेज पे जाते हैं और एडिट करते हैं, और एडिट में मैं इसका नाम आगे कर देती हूँ अलिशा जफ़र, फुल नेम कर देती हूँ, आगे अपडेट करते हैं। ओके, मिसिंग आर्ग्यूमेंट है पी के, ठीक है। यहाँ आके तो मैं कहूँगी कि जो, यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आके आप दे देंगे ना कि अपडेट के साथ आपने प्राइमरी की भी तो देनी है, क्योंकि वहाँ पे आपने प्राइमरी की दी थी। तो अगेन जैसे यहाँ पे आपने प्राइमरी की दी थी, यहाँ पे व्यूज़ के अंदर प्राइमरी की दी है, इसको यूआरएल पे भी ऐड करना है प्राइमरी की को, ठीक है, प्राइमरी की, ठीक है। और यहाँ आके हम दे देंगे अपनी एडिट की फ़ाइल के अंदर प्राइमरी की। तो यहाँ आके हम कहेंगे कि जो मेरी प्राइमरी की है, दैट इज़ इक्वल टू माई की टू की जो आईडी है उसके इक्वल है, ठीक हो गया।
तो ये सेट हो जाएगा। अपडेट स्लाइड इन मैच एनी ऑफ दिस। वेट। शो पेज पे चल जाते हैं। मैं एडिट करती हूँ। अपडेट करती हूँ। ये क्या हो गया? अपडेट हो गया। समझ आ गई है? आ रही है समझ आप लोगों को? ओके। ठीक है। अब जैसे आपने अपडेट किया, ठीक है, सिमिलरली यही मेथड डिलीट का। डिलीट का मेथड बहुत इजी है, ठीक है। डिलीट के लिए अब मुझे कोई अलग से पेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे इस बटन पे क्लिक करूंगी और ये रो क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ऑब्वियसली आईडी की हेल्प से ही होगी। तो मैं आ जाती हूँ, मैं आके व्यू क्रिएट कर लूंगी इसके लिए। ठीक है। मैं आके कह देती हूँ कि मुझे करना है डिलीट का व्यू। ठीक हो गया। डिलीट व्यू के लिए अगेन आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट करोगे और आपको प्राइमरी की चाहिए होगी। ठीक है। अब आगे आप कह देते हो डिलीट डाटा। डिलीट डाटा के नाम से मैं वेरिएबल बना लेती हूँ, ठीक है, यूज़र डाटा के बजाय। तो आप ऑब्वियसली पहले गेट करोगे। तो मैं आके गेट करूँगी, फैच करूँगी, मतलब ऑब्वियसली पहले डाटा फैच करने के बाद फैच आप करोगे विद द हेल्प ऑफ आईडी। ठीक है। अब आपने यही कहा कि ये जो डी डाटा है, ठीक है, डिलीट करना है अगर आपने डाटा, तो आप कहोगे कि जो डिलीट डाटा है, ठीक है, उसके अंदर आप उसको डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम विद द आईडी करेंगे जस्ट, या क्या करना चाहिए हमें? सिंपल डिलीट कर देते हैं, पूरी रो ही डिलीट कर देनी है हमें। मेथड लगा देते हैं। ठीक हो गया। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आप रिटर्न करोगे कि रीडायरेक्ट हो जाए टूवर्ड्स योर शो पेज। वेट। ठीक हो गया। अभी मैंने डिलीट व्यू बनाया है, अब इस डिलीट व्यू को कॉल भी करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। इन डिलीट करना है हमने उस फॉर्म पे जो कि है हमारे पास। इंसर्ट में बनाया था हमने फॉर्म, नहीं, शो में हमने बनाया ना। हाँ, ये रहा। शो में सेम यही चीज़ करेंगे। वेट। ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या कर देना है? नेम देना है। तो नेम हम तब देंगे जब हम यूआरएलएस बनाएंगे। जैसे हमने इसका बनाया है, सेम हम किसके लिए बनाएंगे? एडिट के बजाय मैं यहाँ लिख देती हूँ डिलीट, और यहाँ आके मैं लिख देती हूँ डिलीट, और अपडेट व्यू के बजाय मैं कह देती हूँ डिलीट व्यू। ठीक हो गया। और अब हम थे एडिट के ऊपर, नहीं, शो में थे। शो में मैंने आके वहाँ पे जस्ट डिलीट दिया था ना। सेव कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे लेट से मैंने ये जो है ना वो सेकंड वाली रो डिलीट करनी है। तो मैं डिलीट करूँगी, डिलीट हो गई। अभी यहाँ से डिलीट हुई है, ये एक्चुअली मेरी डाटाबेस से भी डिलीट हो जाएगी। ठीक है। मैं यहाँ आके दिखाती हूँ, ये देखें। अभी अलिशबा, एहसन और असमा तीनों फील्ड्स आ रही हैं, रीलोड करूँगी। तो ये देखें, अलिशबा और असमा वाली आ रही है। एहसन वाली फाइव फील्ड क्या हो गई है? डिलीट हो गई है। अंडरस्टूड? जी क्लास। ओके गुड। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रड जो है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो है ना ऑथेंटिकेशन देखेंगे। क्या? जी जी जी। क्या मतलब? हम्म। ये डिफॉल्ट आईडी है। ठीक है। हाँ, वो डेटाबेस के अंदर है आईडी। क्या मतलब व्यू पे सिंटेक्स एरर? मुझे समझ नहीं आई बात। हाँ हाँ।
दोनों का सेम है। यहाँ पे भी रीडायरेक्ट शो पेज है, यहाँ पे भी रीडायरेक्ट शो पेज है। हाँ हाँ, डबल कोमा और सिंगल कोमा ये फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी, आप सिंगल कोमा दो या इन्वर्टेड को डबल इन्वर्टेड कोमा। हाँ, जावास्क्रिप्ट में भी नहीं हल ये होता, सिंगल इन्वर्टेड कोमा डबल से फर्क पड़ता। वो केस सेंसिटिव तो नहीं है, हाँ वहां पे भी नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने अब परफॉर्म करना है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह देखेंगे ऑथेंटिकेशन, ठीक है। सर्वर साइड ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, लाइक यूजर रजिस्टर करेगा देन उसके थ्रू लॉगिन करेगा, वो चीजें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।